हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और किसी भी परिपथ की वैद्युत शक्ति को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। यदि वोल्टेज दिया हो यानी विभवांतर दिया हो और वैद्युत धारा तथा समय दिया हो तो हम लोग किसी भी परिपथ में वैद्युत शक्ति को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि जनरली यूज किया जाता है कि कोई बल्ब है, जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकान वाले से कहते हैं भैया 25 वाट का बल्ब क्या कर दीजिए, दे दीजिए। समझ रहे हैं? तो ये 25 वाट क्या है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, जैसे आप हीटर की तार लेने जाते हैं तो आप कहते हैं भाई साहब 1500 वाट की हीटर की तार दे दीजिए। ठीक, जैसे भी आप लोग कोई भी चीज लेने जाते हैं तो सबसे पहले ये आपसे पूछता है कि भाई कितने वाट का चाहिए। समझ रहे हैं? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। तो उसी के बारे में हम समझेंगे। देखिए वैद्युत शक्ति होती क्या है कि किसी भी परिपथ में प्रति एकांक समय में यानी 1 सेकंड में वो परिपथ कितनी ऊर्जा खा लेता है। जैसे मान लीजिए कि उसको मान लीजिए कोई हमने फ्रिज लगाया, किससे लगाया, मान लीजिए उसको हमने प्लग लगा दिया और लाइट से फ्रिज हम चला रहे हैं, वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। अगर वो 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खा रही है तो उसकी पावर कितनी है, 100 वाट है। अगर वो 1 सेकंड में 25 जूल ऊर्जा खा रही है तो उसकी शक्ति कितनी है, 25 वाट है। ठीक, समझ रहे हैं? तो इतनी बात आप लोग समझ गए। तो किसी भी परिपथ द्वारा प्रति एकांक समय में कंज्यूम्ड एनर्जी यानी ली गई ऊर्जा यानी क्षय ऊर्जा, कितनी ऊर्जा वो क्या कर गया, खा गया, उसी ऊर्जा को उसकी क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो जनरली हम इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। पी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्या, टी। किसी भी परिपथ द्वारा किया गया कार्य, देखिए कोई भी व्यक्ति के जितना कार्य करता है वो दरअसल उसका ऊर्जा का रूप होता है। आप जैसे मान लीजिए आप हैं, आप जितना भोजन करेंगे जितनी आपको एनर्जी मिलेगी उतनी ही आप वर्कडन क्या करेंगे, तेजी से करेंगे। तो जितना आप वर्कडन करते हैं ना, तो पर यूनिट टाइम में जितना वर्कडन करते हैं उसी को आपकी क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमता। तो किसी भी परिपथ द्वारा यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा पर यूनिट टाइम में कंज्यूम्ड एनर्जी यानी वो जितनी एनर्जी क्या कर रहा है, खा रहा है, जितनी ऊर्जा उसमें क्या हो रही है, क्षय हो रही है, उसी ऊर्जा को वैद्युत क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, टी होता है। इसका मात्रक जूल बटे सेकेंड। देखिए ये वर्क डन है, वर्क माने एनर्जी, इसका मात्रक होता है क्या, जूल, और टाइम टी का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल बटे कितना, सेकेंड होता है। ठीक, फिर से आप समझ लीजिए। किसी भी परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा पर यूनिट टाइम में व्यय ऊर्जा की मात्रा को उस परिपथ या उस डिवाइस की क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति यानी पावर कहते हैं। ठीक, तो जो बल्ब में लिखा रहता है कि 25 वाट का बल्ब है, इसका मतलब वो 1 सेकंड में 25 जूल ऊर्जा क्या करता है, खा जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए फ्रिज में लिखा है 100 वाट, इसका मतलब वो 1 सेकंड में 100 वाट ऊर्जा क्या करता है, खा जाता है, यानी 100 जूल ऊर्जा क्या कर जाता है, खा जाता है। ठीक, उसके बाद इसका अन्य मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। कितना होता है, वाट। वाट का मतलब होता है जूल बटे कितना, सेकंड। इसी को एसआई में हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कि वैद्युत शक्ति यानी पावर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि बताया था कि जो डब्ल्यू होता है उसके कई फॉर्म होते हैं। जैसे एक होता है वी आई टी, इतने जूल। ठीक, बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, अगर वोल्टेज और करंट और समय दिया हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला होता है वी आई टी। तो इस हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या होगा, टी। तो डब्ल्यू की दर पर हम लोग लिखेंगे वी आई और नीचे क्या होगा, टी। तो टी से टी क्या हो गया, कट गया, तो यहां बच जाएगा कितना, वी आई। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वाट। ठीक, तो पावर को हम लोग अगर वोल्टेज पता हो यानी विभवांतर पता हो और उस परिपथ में कितनी धारा बह रही हो तो उन दोनों का गुणनफल उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहलाएगा। ठीक, दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर कितना, आर टी। ठीक, तो आई स्क्वायर आर टी का मतलब होता है कि उस परिपथ में जितनी धारा बह रही है वो प्रतिरोध और क्या, समय, इसके पद में एनर्जी का फार्मूला था। अगर इससे आप निकालेंगे तो P बराबर W अपॉन क्या होता है, T। W का मान होगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन क्या होगा, टी। तो टी से टी कट गए, आई स्क्वायर कितना हो गया, आर। ये आपके पावर का फार्मूला होगा। लेकिन ये किसके पद में होगा, यानी आई स्क्वायर कितना, आर, ये किसके पद में होगा, ये होगा धारा और प्रतिरोध के पद में। यदि आपको परिपथ का प्रतिरोध पता है और परिपथ में बहने वाली धारा का मान पता है तो आप इससे उसकी शक्ति क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तीसरा फार्मूला आपको मैंने बताया था कि W इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे कितना होता है, आर। बाजू में कितना होता है, टी। उस हिसाब से निकालेंगे तो P बराबर होता है W अपॉन कितना, टी।
तो W की वैल्यू रख देंगे v स्क्वायर बटे r, बाजू में कितना आ गया t और नीचे भी कितना आ गया t, t से t कट गया तो यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर बटे कितना r। ये भी शक्ति का फार्मूला हुआ, लेकिन ये शक्ति का फार्मूला है विभवांतर और प्रतिरोध के पद में। ठीक, तो एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूं, समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि ठंडी का माहौल चल रहा है, ज्यादातर बच्चे ठंडी में आराम से बैग वैग रख करके क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। ठीक, पढ़ने का मन तो करता ही नहीं। ठीक है, वैसे भी अच्छा काम करने का मन कहाँ करता है। ठीक है, अगर मम्मी पापा कहते कि बेटा तुमको पढ़ना नहीं है, बस तुम घर में बैठो आराम से, बढ़िया बढ़िया भजिया तले जा रहे हैं, सुबह विद्यालय नहीं जाना है, फिर देखो कैसी मौज है। ठीक, भाई साहब पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि दुनिया चारों तरफ जिधर भी आप देखें ना, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम ही पीछे रह जाओगे। पढ़िए, क्योंकि पढ़ करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम भारत के वासी हैं, हमको देश को आगे ले जाना है। हम देश को आगे तभी ले जा सकते हैं जब हम अच्छी क्या करें, पढ़ाई करें। हम पढ़ करके दुनिया को दिखा देंगे कि हम भी अखंड भारत बनाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं फिर विद्युत शक्ति क्या होती है। किसी भी परिपथ द्वारा प्रति एकांक समय में व्यय ऊर्जा की मात्रा को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्या, T। ठीक, P इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है, T। यानी पावर जो होती है पर यूनिट टाइम में व्यय ऊर्जा की क्या होती है, मात्रा होती है। इसका मात्रक जूल बटे सेकेंड अथवा क्या होता है, वाट होता है। ठीक, फिर उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो W बराबर होता है VIT जूल। कितना होता है, VIT जूल। इसको हम लोग इस फार्मूले में रख के यहाँ से T कट गया, कितना बचा है, VI। फिर W इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, तो यहाँ पर हम I स्क्वायर रख देंगे, W की तरफ पर T कट गया तो I स्क्वायर R बचा। ठीक, और W बराबर होता है V स्क्वायर बटे R इंटू कितना, T। यहाँ पर हम W की वैल्यू रख करके T काट देंगे तो यहाँ पर हमको पद। तो ये तीन फार्मूले बचे बने। ये है विभवांतर और धारा के पद में पावर यानी शक्ति का सूत्र, यह है धारा और प्रतिरोध के पद में। यदि परिपथ में का प्रतिरोध और परिपथ की धारा पता हो तो हम शक्ति क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध पता हो और परिपथ में कितना विभवांतर लगा है ये पता हो तो उससे हम पावर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात आप लोगों ने बढ़िया से समझ ली होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट यानी 1 वाट क्या होता है, यानी 1 वाट की परिभाषा समझेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए हम आगे देखते हैं। ठीक, 1 वाट क्या होता है। 1 वाट जो होता है, देखिए तुम आपको पता है P बराबर W बटे कितना होता है, T। आपको पता है ये वाला जूल में होगा, ये वाला सेकंड में होगा, तो ये वाला क्या होगा, वाट में होगा। तो यानी 1 वाट बराबर 1 जूल। 1 वाट बराबर क्या होगी, 1 जूल। समझ रहे, इधर 1 वाट बराबर क्या होगी, 1 जूल बटे कितना होगा, 1 सेकेंड। समझ रहे, 1 क्या, सेकेंड। ठीक है, देखो तो अब इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे। 1 वाट क्या होता है। ठीक, यदि कोई परिपथ 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा को कंज्यूम करता है, यानी खाता है, यानी खर्च करता है, यानी ले लेता है, तो उस परिपथ की शक्ति यानी उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। यानी किसी परिपथ में 1 सेकेंड में व्यय ऊर्जा 1 जूल हो तो उस परिपथ की शक्ति कितनी होती है, वाट होती है। ठीक, 1 वाट होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी दूसरी परिभाषा कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक, दूसरी परिभाषा ऐसे पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया P बराबर कितना हो, V इंटू कितना, I। ठीक, तो आप जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, वाट, यानी 1 वाट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, यानी 1 वोल्ट। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है, 1 एम्पियर। कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो हम लोग इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे पढ़ सकते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस परिपथ की शक्ति कितनी होती है, 1 वाट होती है, यानी उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। ठीक, तो 2 बात मैंने आपको बताई। पहली ये वाली परिभाषा बताई। ये वाली परिभाषा कैसे बताई कि यदि कोई परिपथ 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खाता हो, यानी 1 जूल विद्युत ऊर्जा को क्या कर लेता हो, कंज्यूम करता हो, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति कितनी होती है, 1 वाट होती है। ठीक, दूसरी बात मैंने बताई इस वाले से, यदि किसी परिपथ के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो वह परिपथ 1 वाट विद्युत शक्ति का होगा। फिर से समझिए, अब दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए कोई बल्ब है, उस बल्ब में हम 1 वोल्ट का विभवांतर दे रहे हैं
तो उस बल्ब में बहने वाली धारा कितनी है? 1 एम्पियर। तो वो बल्ब कितने वाट का होगा? 1 वाट का होगा। ठीक। और हम इसको दूसरे भाषा में भी समझ सकते हैं कि अगर ये 25 जूल हो जाए और ये कितने सेकंड हो जाए? 25 सेकंड, तब भी उसकी विद्युत शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। यानी कोई भी परिपथ जितने समय में जितना समय लेता है अगर उतनी ही शक्ति खाए, यानी 25 जूल ऊर्जा 25 सेकंड में खाए, 10 जूल ऊर्जा 10 सेकंड में खाए, 5 जूल ऊर्जा 5 सेकंड में खाए, तो उसकी विद्युत शक्ति कितनी होती है? 1 वाट होती है। कुल मिला के जितनी जूल ऊर्जा हो, अगर उतना ही टाइम लगाए कोई परिपथ ऊर्जा को कंज्यूम करने में, तो उस मतलब परिपथ की विद्युत शक्ति कितनी होती है? 1 वाट। हम लोग समझेंगे वाट आवर। क्या होता है? वाट आवर। ठीक है। देखिए, जैसा कि नाम जानते हैं, वाट घंटा, ऐसे वाट घंटा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वाट आवर, वाट आवर्स। ठीक है। वाट आवर्स क्या होता है समझ लीजिए। ठीक है, सच वाट आवर्स। ठीक है। वाट घंटा। अब जैसे मैं मान लीजिए परिपथ, मैं 1 वाट एनर्जी को कंज्यूम करता हूं, लेकिन उतनी एनर्जी खाने में मुझे कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। इसका मतलब मेरी पावर बहुत स्लो है, मैं बहुत धीरे धीरे खाता हूं। समझ रहे? जैसे आपके घर में भी कोई ऐसा होगा जो खाना सबसे पहले ही स्टार्ट करता होगा, लेकिन खाता होगा सबसे कहां? बाद तक। इसका मतलब उसकी पावर क्या है? लो है। तो अगर कोई भी वैद्युत परिपथ 1 घंटे में केवल 1 वाट ऊर्जा व्यय करे, कितनी ऊर्जा? 1 वाट, तो उसकी एनर्जी 1 वाट आवर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 1 वाट आवर। तो यानी 1 वाट गुणे 1 आवर। समझ रहे? इसका मतलब हो गया 1 वाट आवर, यानी ये एनर्जी होती। तो किसी परिपथ द्वारा 1 घंटे में व्यय ऊर्जा 1 वाट हो, तो उस परिपथ की जो एनर्जी होगी, यानी उस परिपथ में व्यय जो ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा 1 वाट आवर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 1 वाट आवर। समझ रहे हैं? अब होता है किलो वाट आवर। ऐसे समझिए, किलो वाट घंटा। अब ये किलो वाट घंटा क्या है? तो नाम से पता चला है, 1 किलो वाट घंटा, इसको बोलते हैं KWH, यानी 1 किलो वाट घंटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलो, ऐसे 1 किलो वाट गुणे 1 घंटा, ऐसे। तो जैसे मान लीजिए कोई परिपथ है, अब जैसे कोई आदमी आ गया, वो जैसे मान लीजिए आप बैठे, आपका भाई बैठा, वो धीरे धीरे भोजन कर रहा है, यानी 1 सेकंड में थोड़ा सा ही किया, 1 घंटे में केवल 1 किलो वाट खाया, यानी 1 किलो बाट नहीं खाया, वाट खाया। ठीक है, बाट सोच रहे हैं, 1 किलो वाट खाया, तो उसकी एनर्जी लो है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो दरअसल 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। आप किसी चीज को 1000 खा गए, मान लीजिए उसने 1 खाया और आप खा गए कितने? 1000। तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी 1 किलो वाट आवर हुई। फिर से समझिए, जैसे कोई परिपथ है, ये 1 घंटे में कितना ऊर्जा खा रहा था? 1 वाट। तो इसका नाम रखा गया 1 वाट आवर। 1 वाट आवर एनर्जी वाला परिपथ, यानी वो एनर्जी 1 घंटे में 1 वाट क्या करता है? कंज्यूम करता है। लेकिन कंज्यूम माने व्यय करता है, खाता है। ठीक। अब जो किलोवाट आवर वाला परिपथ होगा, वो 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। यानी अगर 1 खाता है ना, तो ये वाला भाई साहब क्या करेगा? 1000 खाएगा। इससे 1000 गुना ज्यादा पावर, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए कि हम कोई बल्ब लगाए एकदम मोछा वाला, वैसे छोटा वाला बल्ब, ठीक है, तो वो छोटा, वो 1 वाट खाएगा। लेकिन अगर उसी के दर पर हम हीटर लगा दें ना, तो वो सबका बाप होता है, वो इससे 1000 गुना एनर्जी क्या करेगा? ज्यादा खाएगा। ठीक। यानी ये अगर 1 खा रहा है ना, तो ये 1000 जब आ जाएंगे। ये 1 सेब खाएगा ना, तो ये कितने खाएंगे? 1000। यानी इसके द्वारा कंज्यूम एनर्जी, यानी व्यय ऊर्जा, इसके गुना कितने गुना होगी? 1000 गुना। तो यदि कोई परिपथ 1 घंटे में 1 किलोवाट ऊर्जा क्या करता है? व्यय करता है, तो उसकी मतलब ऊर्जा, यानी उसके द्वारा व्यय ऊर्जा, यानी 1 किलोवाट का परिपथ 1 घंटे में जितनी ऊर्जा क्या करता है? व्यय करता है, वो कितनी होती है? 1 किलोवाट होती है, यानी 1 किलोवाट घंटा होती है। ठीक। अब आया करता है एग्जाम में कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो समझिए, देखिए, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट।
ठीक। आवर माने घंटा, तो घंटे में कितने सेकंड हो गए? तो भाई घंटे में पहले तो 60 मिनट होते हैं, फिर मिनट में 60 क्या होते हैं? सेकंड होते हैं। तो एक घंटे में भैया 3600 सेकंड होंगे, यानी 1000 अगुड़े कितना? 3600, टोटल आ गया 36 के बाद भाई 1 2 3 4 और ये टोटल कितने? 5। इतने जूल होगा। इतने क्या होगा? जूल होगा। देखो इधर ये वाट है, ये सेकेंड है, तो यहां होगा वाट इंटू क्या? सेकेंड। वाट इंटू क्या? सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड क्या होता है? जूल होता है। अगर इसको हम 10 की पावर में लिखें, किस में लिखें? 10 की पावर में। यहां से देखिए, यहां से अगर इसको हम 10 की पावर में लिखें तो यहां दशमलव लगाएंगे, 3 दशमलव कितना आ गया? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर कितना आ जाएगा? 6 जूल। ठीक। तो आपसे पूछेगा 1 के WH, यानी 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने जूल के क्या होती है? बराबर होती है। तो भाई 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक। तो इतनी बात आपने अच्छे से समझ ली। ठीक। अब आता है यूनिट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मीटर लगा है, अब उस मीटर में आपने कोई चीज चलाया और जो बाहर बिजली का बिल निकालने आता है उसने आपके बिजली का बिल ज्यादा निकाल दिया, फर्जी लिख के चला गया, तो आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो बिजली का बिल आया वो सही आया? ठीक। तो उसके लिए मैं बताता हूं यूनिट निकालने का तरीका। ठीक। उसको इसी को हम लोग शॉर्टकट में यूनिट कहते हैं, यानी किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो यूनिट कैसे निकालते हैं समझिए। देखिए, ठीक है, देखो यूनिट क्या निकालेंगे? यूनिट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके घर में जितनी चीजें चल रही हो अप्लायंसेस, वो टोटल कितने वाट की है, यानी उनका लोड क्या है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक पंखा चल रहा है, वो 100 वाट का है। आपके यहाँ एक क्या चल रहा है? फ्रिज चल रहा है, वो भी कितने का है? 100 वाट का। तो दोनों मिलाकर कितने वाट के हुए? 200 वाट के हुए। तो यहां पर आपको टोटल वाट रखना है। क्या रखना है? टोटल वाट। ठीक। कितने वाट आपके यहाँ लोड है। फिर अगर ये सेम समय तक चलते हो तो आपको क्या रखना है कि कितने दिन तक हमने उपयोग किया। जैसे मान लीजिए कि ये पंखा चलाया आपने, फ्रिज चलाया और लगातार आप चलाते रहे और 30 दिन तक का उपयोग किया, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहां सबसे पहले घंटा लिखना पड़ेगा, कितने घंटे आपने चलाया। जैसे मान लीजिए आपने 5 घंटे चलाया, तो यहां लिखो कि भाई हमने उस फ्रिज को कितने घंटे चलाया? 5 घंटे चलाया। उस पंखे को हमने कितने घंटे चलाया? 5। तो वाट इंटू क्या? घंटा। फिर यहां आपको लिखना पड़ेगा कि कितने दिन तक वो चले। जैसे मान के चलिए कि आपको 30 दिन का बिल निकालना है, तो यहां पर आप कितने क्या लिखिए? 30 दिन लिखिए, यानी दिन लिखिए, और फिर उसमें 1000 का क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। और जितना आंसर निकलेगा, मान लीजिए 4 आया, 5 आया, 6 आया, 10 आया, 100 आया, 150 आया, 200 आया, वो आपकी यूनिट कहलाएगी। यानी इतनी यूनिट आपने, यानी इतनी एनर्जी आपने व्यय की। अब आप समझिए, मान लीजिए कि मेरे घर में एक पंखा लगा है। ठीक। ये लीजिए, ये मैं पंखा लगा के रखा हूं। एक मैंने और लगा रखा है पंखा फर्राटा, समझ में। एक मैंने यहाँ फ्रिज लगा रखी है। ये कितने वाट की है? 100। ये भी कितने का है? 100। ये भी कितने का है? 100। अब यूनिट अगर आपको निकालना हो तो ऐसे समझिए, 100 और कितना? 100, टोटल कितना हो गया? 300। टोटल कितना हो गया? 300। ठीक। मान लीजिए कि हम लगातार इनको 6 घंटे ही प्रतिदिन चलाते हैं, तो हम मान लीजिए यहाँ 6 घंटे चलाते हैं, तो 6 का गुणा करा दिया। ठीक। फिर उसके बाद हम 30 दिन का बिल निकालना चाहते हैं कि 30 दिन में हमको कितने रुपए क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। तो यहां पर हम 30 का क्या करा देंगे? गुणा, और टोटल में भाग दे देंगे कितने का? 1000 का। एक ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, टोटल आ गया 3 गुणे 6 गुणे कितना? 3। 3 तरीका 9 गुणे 6, 9 छन कितना? 54। तो यहां से देखिए 9 छन कितना? 54 यूनिट आपकी बिजली आई। अब आपको बिल चुकाना होगा 54 यूनिट का। अब आपके यहां जो इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर है, जो बिजली देते हैं, वो क्या रेट रखते हैं आपके यहां? जैसे हमारे यहां 7 से 8 रुपए लगते हैं पर यूनिट के। ठीक। तो जैसे 7 रुपए लगते हैं, तो 7 का इसमें क्या करा दीजिए? गुणा। जैसे मान लीजिए कि रेट जो है यूनिट का वो 7 रुपए पर क्या है? ठीक है, यूनिट है। तो आपका जो बिल आएगा, यानी आपको जो पेबल अमाउंट आ जाएगा, समझ रहे हैं, पे करना होगा 54 गुणे कितना? 7, यानी 7 चौक 28, 2 7 माना 35, 2 कितना? 37,
यानी इतने रुपए आपको महीने में इन 3 चीजों को चलाने में देने पड़ेंगे। तो आपने सीख लिया यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यूनिटों की संख्या बराबर यूज किए गए कुल पावर, यानी कितना पावर के आपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, फिर उसके बाद टोटल कितने घंटे चलाए जाते हैं, टोटल आपको कितने दिन का बिल निकालना है और उसमें कितने का डिवाइड कराना है, 1000 का। जब आप डिवाइड कराएंगे तो यहां से यूनिटों की संख्या निकलेगी, फिर उसमें आपको रेट का क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, निकल आएगा। ठीक, तो आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक, आज हमने वीडियो में बात की कि वैद्युत शक्ति क्या होती है, वैद्युत शक्ति के कितने फार्मूले होते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वाट होता है, और 1 वाट का क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट का क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट घंटा का क्या मतलब होता है। समझ रहे हैं, ये सब हमने क्या किया, समझा। फिर लास्ट में हमने समझा कि हम अपने घर की बिजली कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जब तक आप लोग इसको पढ़िए, हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।